गुड मॉर्निंग बच्चों, यह क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं। प्लांट में फ्लावर बनना जितना जरूरी है उतना ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पे आना जरूरी है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड और फ्रूट नहीं बनेंगे, विशेषतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए कई एजेंट होते हैं। कुछ तो एबायोटिक एजेंट है, जैसे विंड है, वाटर है। अगर विंड से होगा तो इसको हम एंटोमोफिली, एनिमोफिली कहेंगे। एनिमोफिली माने पॉलिनेशन बाय विंड, और वाटर से होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर। तो और बायोटिक में इंसेक्ट, बर्ड और बैट, रेप्टाइल, मैमल। इंसेक्ट से तो सनफ्लावर में, कुकुरबिट प्लांट में, सब में इंसेक्ट से ही होता है। बर्ड से, हमिंग बर्ड से होता है, और बैट से भी होता है, रेप्टाइल से भी होता है, मैमल से होता है। मैमल में जो रेफ्लिसिया का फ्लावर है वो रूट पैरासाइट है, एक मीटर के डायमीटर का जमीन पे होता है फ्लावर। हाथी के सूंड से भी वहाँ पॉलिनेशन होते हैं। तो जो एनिमल से होंगे, इंसेक्ट से होंगे, उनको बायोटिक एजेंट कहेंगे। जो वाटर और विंड से हुआ हो एबायोटिक एजेंट होंगे। तो अगर हम देखें कि विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर कैसा होगा? हवा से जो पानी कलरलेस होगा, आर्डरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा। क्योंकि कलर, आर्डर और नेक्टर तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं फ्लावर। तो यहाँ तो विंड से हो रहा है तो न कलर की जरूरत है, न आर्डर की, न नेक्टर की। तो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर आर कलरलेस, आर्डरलेस, नेक्टरलेस और वेल एक्सपोज्ड होंगे। उनका एंथर, स्टिग्मा, हमने बताया था कि अगर आप इसका पौधा देखें मक्के का, तो मक्के में आप देखे होंगे भुट्टा ऐसे होता है, भुट्टा, और भुट्टे में यहाँ पे इसका स्टिग्मा एकदम देखें एक्सपोज होता है, ऐसे एकदम एक्सपोज है कि नहीं? एकदम एक्सपोज है। और यहाँ ऊपर में क्या होता है? ऊपर में यहाँ पे इसके या स्टामेन ऐसे एक्सपोज होते हैं ताकि यहाँ से पॉलन ग्रेन बने, हवा से होकर के आए और यहाँ पे उसके स्टिग्मा पे आ जाए। तो इनके जो है पॉलन ग्रेन, और जो पॉलन ग्रेन है बिल्कुल लाइट वेट है, हल्के हैं, नॉन स्टिकी है। तो एक फ्लावर कलरलेस हो गया, आर्डरलेस, नेक्टरलेस, और एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा इनका एक्सपोज होगा, और लाइट और ड्राई और नॉन स्टिकी इनके पॉलन ग्रेन होंगे। और एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बनाएंगे, क्योंकि हवा से जाएगा तो बाई दी चांस जाके पड़ेगा, तो नॉन स्टिकी और लार्ज नंबर बनाते हैं। तो टेसल ऑफ कॉर्न, स्टील, स्टिग्मा, कॉर्न आर वेवी। अब एक कॉर्न कॉर्न जैसे मक्के का है, मक्के का भुट्टा, उसमें देखें ये पूरा स्टिग्मा इसका, ये स्टील और यहाँ पे स्टिग्मा, ये जो हवा में एकदम लहरा रहे हैं, और लहरा रहे हैं ताकि हवा से ही पॉलन ग्रेन आएगा, वहाँ पड़ेगा और आकर के पॉलिनेशन तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब ऐसे ही हाइड्रोफिली का क्या है? हाइड्रोफिली 2 मार्क का पूछता है। हाइड्रोफिली वाटर से जो पॉलिनेशन होना है, तो वाटर से पॉलिनेशन होना है तो वहाँ भी क्या होगा? ये पॉलन ग्रेन तो लार्ज नंबर होंगे, नीडल लाइक होंगे, ताकि पानी में आराम से चल सके, तैर सके, मूव कर सके। और उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है स्टिकी, ताकि वो पानी में भीगे ना। कलरलेस और नेक्टरलेस होते हैं। बैलिस्नेरिया, अब देखिए यहाँ पे बैलिस्नेरिया पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उसका फ्लावर जो फीमेल फ्लावर पानी की सतह पे आ गया। अब ये जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया था, वहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये पानी की सतह पे बिल्कुल आ गया। और जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर यहाँ पे बने, यहाँ से निकल करके टूट करके आएंगे, सतह पे आगे तैरते हुए आगे फीमेल फ्लावर पे लग जाएंगे, पॉलिनेशन होगा। तो वाटर के करंट से आ गए और यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया। तो बैलिस्नेरिया पानी में सबमर्ज होता है, लेकिन इसका फीमेल फ्लावर एकदम पानी की सतह पे आ जाता है, उसका स्टार्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है, सतह पे आ जाता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ पे स्पंजित हो गए, तैरते हुए आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन पे म्यूसिलेज लगाया, पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। लेकिन एक प्लांट ऐसा है जोस्टेरा, जो पानी में, समुद्री पानी में एकदम डूबा रहेगा। जब पानी में डूबा रहेगा तो वहाँ क्या होगा? पॉलन ग्रेन तैरते हुए पानी करंट से आएंगे, और यहाँ पे इनके पॉलन ग्रेन थोड़ा रिबन लाइक होते हैं। इनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? थोड़े रिबन लाइक होते हैं, ताकि पानी में तैरते हुए, देखिए रिबन लाइक है ना, तैरते हुए आकर के ये जो है, ये आकर के जो है इस पे पॉलिनेशन करा देते हैं। तो इस तरह से, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी में डूबे नहीं होते। उनका फ्लावर, उसका स्टाक इतना बड़ा होता है कि फ्लावर एकदम ऊपर आ जाए, जैसे जलकुंभी है, वाटर हाइसिंथ है,
या नेलुम्बियम है, कमल है, कुमदनी है, इनके स्टाक इतने बड़े होते हैं कि फ्लावर एकदम पानी के ऊपर हवा में एकदम आ गया, तो उसके फ्लावर एक्सपोज होते हैं, वहाँ पे इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होगा। तो जिस एक्वेटिक प्लांट के फ्लावर एकदम पानी के ऊपर आ जाते हैं, सतह के ऊपर एकदम बिल्कुल पानी से बाहर, तो एक्सपोज होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पे लोटस वगैरह में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। अब एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट क्या करते हैं, खूब नेक्टर बनाते हैं, रिच इन नेक्टर, और कलर्ड फ्लावर होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, और उसके पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं। तो फ्लावर और स्मॉल, अगर फ्लावर स्मॉल है तो पूरा क्लस्टर में हो जाएंगे, एक क्लस्टर में, जैसे सनफ्लावर में देखिए बहुत सारे फ्लावर एक क्लस्टर में होकर कैपिचुलम टाइप इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। और इनका पॉलिनेशन फ्लाई से होता है, बीटल से, बटरफ्लाई से, हनी बी से होता है। इनके पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे, और यह जो है कुछ तो ऐसे जो है फ्लावर है काफ़ी लंबे हो जाते हैं, और एमार्फोफिलस का लगभग 6 फीट लंबा, और उसके अंदर में इंसेक्ट आके अंडे देते हैं। जब आते हैं अंडे देने तो पॉलिनेशन करा देते हैं, अंडे से लार्वा बना, और लार्वा जो फिर वहीं के पॉलन ग्रेन को खाता है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लेता है और सेफ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुँचा रहे हैं। एमार्फिलस का फ्लावर टालेट है 6 फीट लंबा, उसमें इंसेक्ट आके अंडे दे देता है, तो इंसेक्ट को फायदा है कि उसका अंडा सेफ रहेगा और लार्वा में बदल जाएगा, उसके लार्वा को भोजन मिलेगा। और फ्लावर को फायदा होता है कि उसी बहाने इंसेक्ट आता है अंडे देने, तो उसका पॉलिनेशन करा देता है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिनमें नेक्टर खूब होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इंसेक्ट जो है आते हैं, नेक्टर लेते हैं उनसे। अब यहाँ पे देखिए ये फ्लावर कलर्ड है, इंसेक्ट आ रहे हैं, नेक्टर ले रहे हैं और पॉलिनेशन कराएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई फ्लावर पे नेक्टर तो है, पॉलन ग्रेन है, और इंसेक्ट आते हैं, नेक्टर पी लिया लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराया, तो उसको नेक्टर राबर भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवार्ड के रूप में फ्लावर क्या दे रहा है, इनको नेक्टर दे रहा है, फ्रेग्रेंस दे रहा है, और फिर फ्लावर को क्या फायदा है, पॉलिनेशन करा रहे हैं। कई फ्लावर तो अपने अंदर शेल्टर देते हैं ताकि वो इंसेक्ट अंडे दें, उनके अंडे बड़े हो जाएं, लार्वा में बदल जाएं, इंसेक्ट में बदल जाएं। जैसे एमार्फिलस है, एमार्फोफिलस और युक्का। एमार्फोफिलस टालिस्ट है फ्लावर, और युक्का में भी, एमार्फोफिलस में, युक्का में इंसेक्ट अंडे देने आते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, उनके अंडे लार्वा में वहाँ सुरक्षित बनते हैं, और फिर उनके लार्वा उन्हीं पॉलन ग्रेन को खाते हैं, फ्लावर के ग्रो करते हैं, और इस तरह से दोनों का फायदा होता है। म्यूचुअल इंटरेक्शन है यहाँ युक्का में और माथ में, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुँचाते हैं। कैसे म्यूचुअल है, युक्का का फ्लावर में माथ अपने अंडे देते हैं तो शेल्टर मिलता है उसको लार्वा में बदलने के लिए, और भोजन भी मिलता है। और युक्का को क्या फायदा है, इंसेक्ट जब अंडे देने आते हैं तो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कई तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जो फ़ायदा पहुंचाते हैं, फ्लावर में पॉलिनेशन करा के उनकी जनरेशन को, उनकी पीढ़ी को वृद्धि में फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो यह जो है फ्लावर का इंसेक्ट का बहुत पुराना रिलेशन है, म्यूचुअल, ताकि एक दूसरे को पौधा पहुंचाएं और शेल्टर दें। और कुछ फ्लावर तो उनको नेक्टर देते हैं, फ्रेग्रेंस देते हैं, और इसलिए जो है नेक्टर लेने के लिए इंसेक्ट आते हैं और पॉलिनेशन करा करके उनकी अगली पीढ़ी बनवाते हैं। तो ये रहा बेटा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। थैंक यू वेरी मच।